गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आपके सामने अकाउंटिंग रेशोस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जिन्हें आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इज 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, ट्रेड पेबल 1,10,000। क्या निकालना अपने को? करंट रेशो निकालना है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये जो रेशो निकाला जाता है, ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने के लिए निकाला जाता है। अब इसमें करंट असेट्स में कौन कौन से असेट्स ली जाएगी, उसका वर्किंग नोट बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो करंट असेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री 50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 50,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये 1,30,000। अब करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में ओनली ट्रेड पेबल दिए हुए हैं। कितने से? 1,10,000 से। अब ये वैल्यू पुट अप कर देंगे फार्मूले में। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000। 40 से 40 कैंसल कर देंगे, तो 13:11। और 13 में 11 पे यदि डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 1.18:1। ठीक है। और इसका 2:1 का यदि रेशो निकलता है तो आइडियल रेशो माना जाता है। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट liabilities 50,000, current assets 80,000, inventory 15,000, advance tax 10,000, prepaid expenses 5,000। हाँ बच्चों, अभी जैसे अपन ने करंट रेशो देखा था, अब लिक्विड रेशो निकालना है। ये भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने के लिए ही निकालते हैं। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब अपने को क्या निकालना है? लिक्विड एसिड्स। तो लिक्विड एसिड्स कैसे निकालते हैं आप जानते हैं कि करंट एसिड्स में से स्टाफ एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। स्टाफ एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल जाती है? लिक्विड एसिड्स। तो क्वेश्चन में अपने को कितने से? 80,000 से। और स्टॉक दे रखा है 15,000।
एडवांस टैक्स भी प्रीपेड एक्सपेंसेस ही होता है, इसलिए ये भी ले लेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5000, तो 80,000 माइनस 30,000, तो लिक्विड एसेट से कितनी हो जाएगी आपकी 50,000। अब क्या निकालना अपने को, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो लिक्विड एसेट से कितनी हो गई 50,000, करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई 50,000, तो ये 1:1, और 1:1 का होता है तो आइडियल रेशियो या बेस्ट रेशियो इसका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिक्विड क्विक रेशियो 1:1 का। करंट असेट्स है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 50,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें अपने को, स्टॉक कैलकुलेट करना है, और लिक्विड रेशियो इसमें गिवन है 1:1 का। तो लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटीज गिवन है कितने से 50,000 से, और लिक्विड रेशियो भी गिवन है 1:1, तो 1/1, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, लिक्विड एसेट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अपने को, तो लिक्विड एसेट से कितनी हो जाएगी आपकी 50,000। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना है, तो स्टॉक कैसे निकलता है आप जानते हैं कि करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दो तो स्टॉक की वैल्यू निकल आती है। तो क्वेश्चन में करंट एसेट से कितनी दे रखी है 1 लाख, और 1 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50,000 रुपीज। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द करंट रेशियो ऑफ एनी फर्म इज 2.2:1 and working capital rupees 72,000, then determine current assets and current liabilities। हाँ बच्चों, तो इसमें अपने को करंट रेशियो गिवन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने को लिक्विड रेशियो गिवन था, तो अपन ने उससे स्टॉक की वैल्यू निकाली थी, और इसमें अपने को करंट रेशियो गिवन है, तो इससे अपने को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा, तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये क्वेश्चन में गिवन है 2.2:1, 2.2:1, तो जो भी अपने को बन दे रखा है, ठीक है कि वो अपने को एज्यूम कर लेना है। लेट द करंट लायबिलिटीज बी एक्स, तो यदि ये एक्स है तो करंट एसेट से कितनी हो जाएगी आपकी 2.2x, तो करंट एसेट से कितनी हो गई 2.2x, करंट लायबिलिटीज x, तो करंट एसेट से 2.2x। अब अपन जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट से कितने दे रखी है 2.2,
2x माइनस करंट लायबिलिटीज x, और क्वेश्चन में है वर्किंग कैपिटल कितने से दे रखी है 72,000 से, तो 72,000 इक्वल टू 1.2x, फिर x इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाय 1.2, तो पॉइंट पहले हटा लो फिर कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया ये 60,000, तो x इक्वल टू 60,000, इसका मतलब ये क्या निकल गई अपनी करंट लायबिलिटीज। अब क्या निकालना है अपने को, करंट असेट्स निकालना है, तो करंट असेट्स कितनी थी 2.2 x, तो 2.2 और x की वैल्यू कितनी है 60,000, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 60,000 इंटू 2.2, तो 1,32,000 से ये क्या निकल गई करंट असेट्स निकल गई, तो करंट असेट्स कितना हो गया अपने पास 1,32,000, और करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई अपने पास 60,000। ओके, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका फार्मूला क्या है डेब्ट इक्विटी रेशो इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, या लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को टोटल डेब्ट दे रखे हैं, तो टोटल डेब्ट कैसे निकलते हैं, टोटल डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, या शॉर्ट टर्म डेब्ट भी तो कहते हैं। तो टोटल डेब्ट क्वेश्चन में कितने से दे रखे हैं अपने को 12 लाख से, और लॉन्ग टर्म डेब्ट अपने को कैलकुलेट करना है, और करंट लायबिलिटीज कितने से दे रखे हैं अपने को 6 लाख से, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हो जाएंगे आपके 12 लाख माइनस 6 लाख, तो 6 लाख आ गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर फंड, तो टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती है, टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती है आप जानते हैं। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटीज अपन कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को टोटल लायबिलिटीज गिवन है 15 लाख, और अपने को शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है, और नॉन करंट लायबिलिटीज अपन ने अभी कैलकुलेट कर ले 6 लाख, और करंट लायबिलिटीज भी 6 लाख।
तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकल जाएगा? 15 लाख माइनस 12 लाख, टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो ये कितने से निकल गया अपना? 3 लाख। ठीक है, अब वैल्यू रख दो इसमें। तो लॉन्ग टर्म में डेट कितने हैं अपने? 6 लाख, और शेयर होल्डर फंड 3 लाख, तो ये आ गया 2:1। ठीक, the following information is related to Messrs. Maharashtra Enterprises Limited for the year ended 31st March 2022. Purchase 3,22,250. Opening stock 76,250. Closing stock 98,500. Find out stock turnover ratio. हाँ बच्चों, ये जो है कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए या एफिशिएंसी मेजर करने के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टाक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? स्टाक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हो जाएगा? कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको शॉर्ट में COGS भी बोलते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक में बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में अपने को COGS गिवन है क्या? नहीं है। एवरेज स्टॉक गिवन है क्या? वो भी गिवन नहीं है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS। तो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग स्टॉक गिवन दे, कितने से दे रखा है? 76,250। परचेस भी गिवन है 3,22,250। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं क्या? नहीं दिए। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 98,500। तो क्या निकल जाएगा आपका? COGS। कैलकुलेट कर लो। 76,250 प्लस 3,22,250 माइनस 98,500, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख। ठीक, अब उसके बाद में एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। या स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितने से दे रखी है? 76,250। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से दे रखी है? 98,500 अपॉन 2। कैलकुलेट कर लो। 76,250 प्लस 98,500, तो इसका टोटल हो गया 1,74,750।
अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 87,375, 87,375। अब वैल्यू पुट अप कर दो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 87,375। अब 3 लाख में डिवाइड कर दो इसका, 87,375 का, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 3.43 टाइम्स, 3.43 टाइम्स। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स 75,000, ग्रॉस प्रॉफिट 35,000, ओपनिंग स्टॉक 9,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,000। इसमें भी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला आपके सामने अभी लिखा हुआ है, वही की वही फार्मूला अभी भी रहेगा। अब अपने को क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में अपने को सीओजीएस पता है क्या, नहीं मालूम है, तो सीओजीएस मालूम कर लेंगे। सीओजीएस इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। पहले जैसा भी निकाल सकते हैं और अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में नेट सेल्स दे रखा है अपने को 75,000 माइनस 35,000, तो ये आ जाएगा आपका सीओजीएस 40,000। अब क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक 9,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 7,000 अपॉन 2, तो ये 16,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 8,000। अब अपने को सीओजीएस मालूम हो गई 40,000, और उसके बाद में 8,000 से एवरेज स्टॉक हो गया, तो कितना आ गया ये 5 टाइम्स। ठीक है, the following data relates to a small trading concern. Compute the gross profit ratio of the concern. ग्रास सेल्स है 10 लाख रुपीज से, सेल्स रिटर्न है 90,000 से, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,75,000 से। तो ये जो रेशो है वो किस लिए निकाला जाता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए निकाला जाता है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। तो अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या नेट सेल्स भी लिख सकते हैं, नेट सेल्स भी लिख सकते हैं, इंटू 100, इंटू 100। अब क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेडीमेड है क्या, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कैसे निकलता है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ग्रॉस सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख से, कितने से 10 लाख से, और माइनस सेल्स रिटर्न दे रखा है 90,000। तो ये नेट सेल्स कितना हो गया 9,10,000। अब अपने को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस COGS, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी है? 9,10,000 और COGS क्वेश्चन में गिवन है 6,75,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 9,10,000 माइनस 6,75,000, तो ये हो जाएगा 2,35,000। 2,35,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2,35,000 और नेट सेल्स 9,10,000 इंटू 100 इंटू 100, 25.82, 25.82%। ठीक है।